जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज भगवान नाम महिमा के लिए कहते हैं, जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन भक्ति महारानी हृदय में आ जाएंगी। भगवान नाम कीर्तन से ही उद्धार हो सकता है। जिनकी विचार में रुचि नहीं है और जो भगवत गुणानुवाद में ही मस्त हैं, वे ही उत्तम हैं। पाप कर्मों को ध्वंस करने के लिए भी नाम जप करने की आवश्यकता है। इसी से ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की प्राप्ति होगी। इसको भी चित्त से करना चाहिए, इसे तत्परता से करते रहना चाहिए। पुनः पुनः चिंतन करने को ही अभ्यास कहते हैं और यही पुरुषार्थ है। ईश्वर चिंतन में आनंद आए अथवा न आए, उसे तो प्रतिज्ञा पूर्वक करते ही रहना चाहिए। मन भागता है, भागता रहे तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु नियम पूर्वक चिंतन की प्रतिज्ञा करनी ही चाहिए। भगवान उसी पर दया करते हैं जो उनका चिंतन करता है। जिस प्रकार से भगवान में मन लगे वही करना चाहिए। नाम जप में मन कम लगे तो कीर्तन करें या स्तोत्र का पाठ करें अथवा स्तुति परक पदों का गायन करें। अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं, किंतु यह काम 4 दिन में अभ्यास से नहीं होगा। 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं आजन्म भगवान नाम लेता रहूँगा। नित्य के नाम जप का हिसाब लिखें। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन अवश्य होगा। भजन तो हठ पूर्वक भी करना चाहिए। भजन करने वाले के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषिद्ध है। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है कि वह अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सहायता करेगा। हम एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञा पूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता पाठ का नियम कर लिया जाए, नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए, तो इससे बड़ा लाभ होगा। यदि लाभ न भी दिखे तो भी कोई हर्ज नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाभ दिखाई देगा। कभी न कभी तो आनंद आएगा ही, कभी न कभी तो आनंद आएगा ही। एक बार एक मुसलमान ने मेरे पास आकर पूछा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। मैंने कहा, भैया अल्लाह अल्लाह रटो। अल्लाह अल्लाह रटने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हिंसा आदि बुरे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। माला भगवत स्वरूप है। जिस माला से हम जप करते हैं उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। अतः माला को जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए। कीर्तन से एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के समान ही आकर्षक शक्ति है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने वंशी और रूप दोनों ही से सबको अपने वश में किया था। मिलकर कीर्तन करने से तुमुल ध्वनि होती है। दूसरी बात यह है कि कीर्तन करने वालों में से यदि एक का चित्त भी सत्व गुण में होगा तो सभी के चित्त में सत्व गुण का आविर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार पहले कीर्तन द्वारा चित्त की एकाग्रता लाभ कर लेने पर प्रभु का ध्यान होगा। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अतः
प्रेम से भगवान का नाम जपना चाहिए। जोई नाम सेई कृपा, जोई नाम सेई कृष्ण, भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपनी श्री हरि। जब तक पाप रहेगा तब तक श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हो सकेगा। जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप में प्रवृत्ति होने लगे तब समझो कि जापक का नाम जप सिद्ध हुआ। जप किए बिना रहा न जाए। यहाँ तक कि जप पूरा न होने पर खाना पीना भी अच्छा न लगे तब समझो कि जप सिद्ध हुआ। इसी को नाम निष्ठा कहते हैं। पाठ आदि अन्य साधनों से तो मनोरंजन भी होता है, ये प्रवृत्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु नाम जप निवृत्ति मार्ग है और भगवान की ही ओर ले जाता है। वास्तव में जप ही सबसे मुख्य है, किंतु उसमें मन कठिनता से लगता है। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परंतु नाम में प्रेम होना बड़ा कठिन है। जिसने बहुत समय तक सेवा की हो उसे ही नाम में प्रेम हो सकता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। स्मरण ही प्रेम का स्वरूप है। स्मरण करने से ही प्रेम होता है। बिना स्मरण किए केवल जप करने से विशेष लाभ नहीं होता। जब इष्ट नाम में प्रेम हो जाता है तो नाम लेने के साथ ही गदगदता होकर आंसू आ जाते हैं और बेहोशी होने लगती है। जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान उस भक्त का स्मरण करते हैं। देखो, एक ओर श्री राधिका जी कृष्ण कृष्ण कहती हैं तो दूसरी ओर श्री कृष्ण राधे राधे की रट लगाए रहते हैं। इससे निश्चय होता है कि जप इष्ट देव के स्मरण पूर्वक होना चाहिए। जप इष्ट देव के स्मरण पूर्वक होना चाहिए। देखा जाता है कि बहुत लोग माला लेकर जप भी करते हैं और भाई से लड़ाई अथवा मुकदमेबाजी की बातें भी। ऐसे जप से भला क्या लाभ होगा? होगा भी तो अगले जन्म में भले ही हो। तत्काल लाभ तो स्मरण पूर्वक जप करने से ही होगा। जप के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। बोलना नहीं चाहिए, दूसरा इधर उधर नहीं देखना, तीसरा सिर या गर्दन हिलाना और चौथा हंसना। जैसा कि कहा गया है, जैसा कि भगवान के मंगल में नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों ने निश्चय किया है। भगवान उत्तम श्लोक का नाम जान कर लिया जाए अथवा बिना जाने, वह पापों का नाश करता ही है। ज्ञानी या भक्त से कोई अपराध या पाप बन जाए तो उसे शास्त्रोक्त प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। वह केवल नाम जप से ही दूर हो जाएगा। बस जप ही उसका प्रायश्चित है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।